Hello guys, welcome to Chameleon Classes. Today we'll discuss about finance. Let's start with what is finance. Finance is defined as the management of money and includes activities such as investing, lending, budgeting, saving and forecasting. इन सिंपल वे फाइनेंस हमें बताता है कि पैसे का कब, कहाँ और किस तरह से प्रयोग किया जाए सो दैट वी कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट. नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ फाइनेंस. What is the purpose of finance? Different sources of finance have different implications for a business. So, it is important that the most appropriate method of finance is chosen for the purpose that the business has in mind. Suppose हमें एक बिजनेस शुरू करना है. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उस बिजनेस को शुरू करने का पर्पस क्या है. फिर हम देखेंगे कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से अवेलेबल हैं और कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस उस बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है वो हम चूज करेंगे. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैन बी ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल. Internal sources of finance. Internal sources of finance which has raised internally. It does not increase the debt of the business or create any liability for that business. Examples हैं personal savings, sale of unwanted assets, retained profit. कंपनी के पास अपनी पर्सनल सेविंग्स है जिसके थ्रू वो फंड रेज कर सकती है. सेल ऑफ अनवांटेड एसेट मतलब उसके पास कोई एसेट पड़ी हुई है जिसका वो यूज़ नहीं कर रही है, वो उसको बेच के भी फंड रेज कर सकते हैं. और कंपनी के पास रिटेन प्रॉफिट्स हैं उसके थ्रू वो फंड रेज कर सकते हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर दोज फाइनेंस which are provided by people or institutions outside the business. It creates debt or liability for that business and will be paid after a certain period of time. बेसिकली ये वो फाइनेंस होते हैं जिनके बदले में कंपनी को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है. सपोज़ अगर कंपनी बैंक से लोन ले रही है तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अगर कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है तो उसके बदले शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना पड़ेगा. ऐसे ही अगर कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रही है तो उसके बदले उसको एक सर्टेन रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंस. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंस. फर्स्ट इज पर्सनल फाइनेंस, सेकंड इज कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड थर्ड इज पब्लिक फाइनेंस. लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल फाइनेंस. इन पर्सनल फाइनेंस you all are familiar with the word personal. It basically means a person or an individual. So personal finance means financial planning and financial management of an individual or a person. It basically includes 4 things: financial position, investment goals, tax planning and insurance. Let's talk about financial position. To understand the financial position of an individual, it is necessary to analyze what kind of assets he has and what are the liabilities he has to pay. बेसिकली ये क्या कहता है कि एक पर्सन है, उसके बारे में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमें पता करनी है तो हमें सबसे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि उसके पास क्या क्या असेट्स हैं, उसके पास क्या उसके डिपॉजिट्स हैं, क्या उसके डेटर्स हैं एक्सेट्रा. और हमें ये भी पता करना है कि उसके लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उसने कितने लोन्स लिए हुए हैं, उसके कितने क्रेडिटर्स हैं. ये सब कुछ पता करने के बाद असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को हम माइनस कर देंगे और जो भी बैलेंस बचेगा उसके बिहाफ पे हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं. इफ़ लाइबिलिटी एक्सीड्स असेट्स तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है एंड ही हैज़ टू वर्क आउट ऑन दैट. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट गोल्स. एवरी पर्सन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्स इन देयर लाइफ. लाइक अपना खुद का घर होना, बच्चों की पढ़ाई, कोई नया बिजनेस शुरू करना और कोई फॉरेन ट्रिप एक्सेट्रा. इसके लिए एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो देखता है कि पैसे को कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें सो दैट उसका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो फुलफिल हो सके. नेक्स्ट इज टैक्स प्लानिंग. इनकम हैज़ अ मेजर पोर्शन ऑफ टैक्स विच इज़ पेड बाय एवरी पर्सन टू द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट क्या करती है, एक इंडिविजुअल को इस टैक्स से बचने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस ऑफर करती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. अगर एक पर्सन उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपनी इनकम को इन्वेस्ट करता है तो वह अपनी इनकम का वो पोर्शन एज अ डिडक्शन उसको मिल जाता है और उसकी वही पोर्शन से टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. अ पर्सन नीड्स प्रॉपर इंश्योरेंस टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफोर्सीन इवेंट्स और नेचुरल कैलामिटीज़. सपोज एक पर्सन है, वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके
अपनी इनकम का एक हिस्सा इंश्योरेंस के रूप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और उसकी जो इंश्योरेंस प्लानिंग है वो भी बहुत सही जा रही है। सेकेंड टाइप इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. Corporate finance means financial planning and financial management of a company with 4 different types. First is planning, second is raising of funds, third is investing and fourth is monitoring. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, एक कंपनी है, अब उसने कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट फाइंड किया है. अब उसने सारी प्लानिंग भी कर ली है उस प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है, अब ये सारी प्लानिंग के बाद कंपनी को फंड की ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए. ठीक है, अब कंपनी के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं टू रेज फंड्स, लाइक इश्यूइंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन एक्सेट्रा. अब कंपनी ये भी देखेगी कौन सा टाइप उस प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है. ठीक है, अब उसने पैसा भी रेज कर लिया है. ठीक है, अब कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी उस प्रोजेक्ट पे, और जो भी उस प्रोजेक्ट से पैसा अर्न होगा उससे वो अपनी लोन पे कर देगी, जो भी उसकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है वो सारी पे ऑफ कर देगी. ठीक है, अब नेक्स्ट है मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग. अब जो भी पैसा वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी में, तो हमारा उस पर कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है, लाइक हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारी इनकम क्या है, इन सब पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए. थर्ड टाइप इज पब्लिक फाइनेंस. Public finance is nothing but the government finance. It means how government manage their funds to run the economy of a country. It includes 3 things. First is public income, second is public expenses, and third is public debt. Public income. Government earn income through tax, penalty, government services like hospitals, education, etc. Public expenses. Developing infrastructure in a country, development of schools, hospitals, providing public transport, garden, park, etc. And third is public debt. It will occur when public expenses exceeds public income. Third is public debt. It will occur when public expenses exceeds public income. इसको रेज करने के 2 तरीके हैं. फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या होता है? गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज ये सब इशू करवाती है, जिसके थ्रू वो फंड रेज कर सकती है. ठीक है, एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में क्या होता है? गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के पास जाती है और उनसे बोलती है कि उनको लोन की ज़रूरत है, एंड दैट कंट्री विल प्रोवाइड द लोन